बार बार ब्लॉक हो रहे हो, कभी ब्लॉक हो रहे हो, अनब्लॉक हो रहे हो, फिर से ब्लॉक हो रहे हो, फिर से अनब्लॉक हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, अंदर से गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, कीड़े मकोड़ों की तरह भीख मांग रहे हो, कुत्तों की तरह भीख मांग रहे हो कि यार प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इज्जत दे दो, सारी चीज़ दे दो। अगर ऐसी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो, आप में से बहुत सारे लड़के हैं इंडिया में जो ऐसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR जोन में जाने के लिए रेडी हो जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, आप में से बहुत सारे यंग लड़कों की ये प्रॉब्लम है, स्पेशली जो 18, 19, 20, 21, 22 साल के होते हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई होती है और जो अभी क्लास 10 क्रॉस करे होते हैं। इस एज में आप समझ लो 16 साल से आप समझ लो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम लोगों को रहती है कि आपके लाइफ में ब्लॉक अनब्लॉक का चक्कर बहुत ज़्यादा चलता है। अब ये मैं कह रहा हूँ कि 16 साल से ऊपर तो ऐसा नहीं कि 16 साल से कम वालों को ये चीज़ नहीं हो सकती, बट 16 साल के ऊपर जो है ये ज़्यादा इस वजह से होती है क्योंकि जो स्मार्टफोन्स का जो इस्तेमाल है, जैसे 10th के बाद में मैक्सिमम लोगों के पास में स्मार्टफोन होता है और काफ़ी लोग टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके पहले जो भी चीज़ें होती है वो जनरली स्कूल में होती है। बहुत सारे लोग 13, 14, 15 साल की उम्र में भी जो है रिलेशनशिप में रहते हैं आज की डेट में बच्चे जो हैं, लेकिन वो स्कूल्स में होता है, ट्यूशन्स में होता है, तो उसमें ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एंड वो फिर भी थोड़ा सा थोड़ा बच्चा वाला फेज़ रहता है, तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होती है। पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं अगर फ़ोन वगैरह बच्चों के पास होता है तो भी। बट आफ्टर क्लास 10, 16 ईयर्स के बाद में फ़ोन वगैरह पेरेंट्स चेक करना बंद कर देते हैं और जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बाहर तो होती ही होती है, साथ में घर के अंदर भी रात रात भर चैटिंग चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सारी चीज़ें होती है। तो 16 साल से लेकर के 22-23 साल तक, 22-23 साल के बाद जो है बंदा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा उसको लाइफ की चीज़ें समझ में आने लग जाती है। बट ये जो फेज़ होता है 16 से 22, इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप समझना मेरी बात, एक तो ये रीज़न हो सकता है कि आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपकी जो क्रश है, क्योंकि गर्लफ्रेंड ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं करेगी। अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो बहुत कम चांसेस है कि वो इस तरीके की हरकत करेंगी। अगर आप फ्रेंड जोन में हो, अगर आपकी वो फ्रेंड है, दोस्त है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें, अगर आपने उसको बहन बना रखा है लेकिन मन मन में कुछ और सोचते हो, इस टाइप की अगर आप सिचुएशन में हो तो आपके साथ ये बहुत ज़्यादा होगा। एक ये हो सकता है कि उसके घर में वो नहीं चाहती कि आपके मैसेजेस कोई और देखे, तो इस वजह से होता है कई बार कि आपको वो ब्लॉक कर देती है, आपसे बात करने के बाद में ब्लॉक कर देती है, और फिर जब वो फ्री होती है, जब उसके आसपास चीज़ें सेफ रहती है, कोई उसका फ़ोन चेक करने वाला नहीं होता है, तो वापस से अनब्लॉक करके आपसे बात करती है। अगर ऐसा सिचुएशन है और वो आपको ऑनेस्टली ये चीज़ बता रही है और आपको अटेंशन दे रही है पूरा, तो ऐसे केसेस में आपको समझना चाहिए कि हाँ चल ठीक है, वो उसका एक रीज़न है जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर रही है। बट आप उसको ये सजेशन दे सकते हो कि ब्लॉक ना करने के अलावा तुम मेरा नंबर डिलीट कर दिया करो, इस टाइप की आप सजेशन दे सकते हो। तो आपको भी बुरा फील नहीं होगा कि यार ब्लॉक हो रहे हो आप बार बार, और उसका काम भी हो जाएगा। एंड आपको मेक श्योर करना है कि उस दौरान आप उसको मैसेज ना करो, उस बीच जब वो आपको मैसेज ना कर रही है तो, ठीक है। ब्लॉक करने का मेन रीज़न ये होता है कि आप चूते की जैसे जाकर के मैसेज कर देते हो, ठीक है, और वो फंस जाती है बेचारी अपने घर में। तो आप उसको एश्योरिटी दिलाओ कि मैं मैसेज नहीं करूँगा, तुम जब नंबर डिलीट कर दे, अगला मैसेज तेरा ही आएगा पहले, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये तो बेसिक सी चीज़ है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है लेकिन वो आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर रही है, तो ऐसे में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि लड़कियां जो है वो अटेंशन पे सर्वाइव करती हैं, ठीक है। मैक्सिमम लड़कियां जो है उनको अटेंशन चाहिए होता है, ठीक है। अगर बहुत देर तक अटेंशन लड़कों को अगर नहीं मिले तो बुरा तो देखो सबको लगता है, हर इंसान को अटेंशन चाहिए, लेकिन लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी लड़कियां जब वो अकेला फील कर रही होती हैं तो वो आपको फिर अनब्लॉक करती है, क्योंकि आपसे उनको अटेंशन मिलता है। एक ऑक्सीजन सप्लाई होता है ना, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई आपको चाहिए होता है ज़िंदगी जीने के लिए, वैसे कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियों को बाई नेचर जो है, उनका जो नेचर है वही वैसा होता है, बाई गॉड्स गिफ्ट, कि वो अटेंशन उनको चाहिए होता है, ठीक है। अगर एक ऐसी लड़की हो जिसको बिल्कुल अटेंशन नहीं मिल रहा, बहुत कोई भाव नहीं दे रहा, तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है, जो मॉरल जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा अटेंशन मिलता जाए लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश रहती है, दुनिया को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश रहती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अब जैसे किसी लड़की को आप थोड़ी सी तारीफ कर रहे हो तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगते हो कि तुम तो बहुत सुंदर हो, ये हो, वो हो, मुझे तुमसे शादी करनी है, वो जब आप थोड़ा लिमिट्स क्रॉस करने लग जाते हो तो उसको वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। एट द सेम टाइम हर लड़की को अपना जो एक पर्सनल स्पेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आपको
आपसे जो अटेंशन उसको मिल रहा है वो उसको पसंद है, इसी वजह से वो आपको अनब्लॉक कर रही है, आपको आपकी कोई इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में। लेकिन जब भी उसको ये लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही चीज़ी हो रहे हो, थोड़ा ज़्यादा ही चिपकने का ट्राई कर रहे हो, उसको ये लगता है कि पर्सनल स्पेस में आप घुस रहे हो, जब उसका मन नहीं है बात करने का तभी भी आप उसको मैसेज कर रहे हो, और वो डायरेक्टली आपको बोल भी नहीं पा रही कि यार अभी मेरा मन नहीं है, अभी थोड़ा दूर हट जा, आपको वो नहीं बोल पा रही और आप नहीं समझ रहे हो उस चीज़ को, तो इस वजह से वो आपको बिना बोले ब्लॉक कर देती है, क्योंकि एस्केप करना बहुत आसान होता है रादर देन फेस करना। ठीक है, तो सब इंसान में, सब लड़कियों में, सब लड़कों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बताए, तो वो बिना बताए उनको बेस्ट ऑप्शन ये लगता है कि यार ब्लॉक कर दो। ठीक है, इसीलिए लड़कियां बहुत ज़्यादा फेमस भी है ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि वो बेस्ट ऑप्शन लगता है उनको, और अगर डीपली सोचो तो वो बेस्ट ऑप्शन होता भी होगा, क्योंकि अगर वो आपको ये बोल देगी कि यार दूर हट जाओ तो आप हटते ही नहीं हो। ठीक है, अगर प्यार से बोलने से हम लड़के हट जाते तो फिर उनको भी ब्लॉक नहीं करना पड़ता, समझ रहे हो। अब प्रॉब्लम ये होता है, ये एक जनरल चीज़ है, मतलब प्यार से बोलने पर लड़के नहीं हटते, ये एक जनरल टैगलाइन बन चुका है। इस टैगलाइन का जो बुरा इफेक्ट है वो अच्छे लड़कों भी पड़ जाता है, जो एक्चुअल में हट जाते प्यार से बोलने से, लेकिन प्यार से बोला ही नहीं गया, ब्लॉक कर दिया गया, तो फिर वो अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑल मैन आर डॉग्स, ऐसा एक कहावत बोला जाता है अंग्रेजों के ज़माने से, उसी तरीके से एक परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि लड़के तो पीछे आएंगे ही आएंगे, उनको ब्लॉक करना ही एक ऑप्शन है। इस टाइप का परसेप्शन जो है इस जनरेशन में पड़ गया है। तो क्लियरली फंडा आप ये समझो कि आपको वो अनब्लॉक कब करती है, जब आपसे उसको अटेंशन चाहिए, आपसे उसको मैसेजेस चाहिए, आपसे बात करने को चाहिए, वो अकेला फील करिए अपने लाइफ में। ठीक है, और आपको वो ब्लॉक तब करती है जब आपका यूज़ हो चुका होता है, आपका टाइम हो चुका होता है कि भाई चल ठीक है अब थोड़ा दूर हट, और आप थोड़ा ज़्यादा घुसने का ट्राई करते हो, ज़्यादा मैसेजेस जब करते हो तो उसको सेफ यही लगता है कि इसको ब्लॉक कर दो। और एक गलती आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो कि आप लोग फ्लर्ट करने का ट्राई करते हो बिना वजह। एक तो आप लोगों को फ्लर्टिंग आती नहीं है फिर भी फ्लर्ट करने का ट्राई करते हो, और दूसरा है कि आप बार बार उसको ये बताते हो कि तू मेरी क्रश है, मेरे को तेरे से शादी करनी है, मेरे को तेरे को गर्लफ्रेंड बनाना है, ये वो आप अपनी फीलिंग्स जब बताते हो ना, तभी आप अक्सर जो है ब्लॉक होते हो, क्योंकि उसको वो नहीं चाहिए फीलिंग्स। ठीक है, वो चाहती है कि आपको दोस्त बना करके रखे, उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो पूरा होता रहे, बस आपकी उतनी ही जगह है उसके लाइफ में। आप थोड़ा सा भी जगह अगर क्रॉस करने का ट्राई करते हो गलत तरीके से, है ना, एक स्मार्ट तरीका भी होता है जिसको हम धीरे धीरे इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप वही उसी चूतियापंती वाले तरीके से अगर आप ट्राई कर रहे हो तो फिर वो आपको ब्लॉक कर देती है। लेकिन अगेन उसको कहीं ना कहीं पता है कि आप दिल से अच्छे हो, है ना, और उसको कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप के नज़रिए से ही सही, आपके साथ रहना अच्छा लगता है, तो वो फिर आपको अनब्लॉक करती है। अब आप लोगों को क्या करना है इस सिचुएशन में, आप लोगों को समझना है कि सबसे पहले तो आपको गिड़गिड़ाना नहीं है, मतलब कि आपको या तो दो चीज़ें आप कर सकते हो, या तो एकदम स्मार्ट तरीका है कि आपको फ़र्क ही ना पड़े, उसने ब्लॉक किया आप उसका रिएक्शन ही मत दो, मतलब कि आप ब्लॉक हुए हो, आपको पता है ब्लॉक हुए हो, डोंट रिएक्ट, आप ऐसे एक्टिंग करो जैसे आप ब्लॉक हुए ही नहीं हो। वो ब्लॉक करी फिर अनब्लॉक करी, तो आप उसको मत बोलो कि यार तूने मेरे को फिर से ब्लॉक कर दिया था, ये सारी चीज़ें मत बोलो। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप उस चीज़ को दिखाते हो कि आपको इफेक्ट पड़ा उसके ब्लॉक करने से, तो वो इंसान और अपने आप को पावरफुल समझता है और वो जब मर्जी आपको अपने इशारों पे नचाता है। आपको उसके इशारों पे नाचना ही नहीं है। ठीक है, उसने किया ब्लॉक, उसको लगा आप दूसरे नंबर से कॉल करोगे, रोगे, पढ़ोगे, ये करोगे, आपका कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, कुछ एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसको याद आएगी आपकी, वो अनब्लॉक करेगी। आप उसको कुछ बोलो ही मत कि तूने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, आप मैसेज भी मत करो, उसी का मैसेज आने दो पहले। वो ये सोचेगी कि यार 2 दिन से मैंने इसको ब्लॉक करके रखा था, इसने मेरे को मैसेज किया भी होगा इन 2 दिनों में या नहीं किया होगा। वो इसी थॉट में मर जाएगी, वो परेशान हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपसे बुलवाने का ट्राई करेगी कि आपने 2 दिन से उसको मैसेज किया या नहीं किया। वो आपको ऐसे उल्टे सीधे तरीके से आपको पूछने का ट्राई करेगी कि यार तुमको याद नहीं आई मेरी, 2 दिन हो गया, तुमने तो मेरे से बात ही नहीं किया। ठीक है, वो चाहेगी कि आप अपने मुंह से बोलो कि अरे मैं कैसे बात करूं, तूने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था, मैंने मैसेज किया था, तो उसको मन से तसल्ली मिलेगी, ओके इसने मेरे को याद किया था, मैं इसको ब्लॉक करके रखी थी तो इसका मैसेज मेरे पास नहीं आया, सो मैं यहाँ पर जो हूँ मेरा स्वैग है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड आप अगर उसको ये सोचने पर मजबूर करते हो कि यार 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मैंने इसको ब्लॉक करके अनब्लॉक किया, इसने मेरे को कुछ बोला भी नहीं, क्या पता इसने मेरे को मैसेज ही नहीं किया होगा 2 दिन तक, क्योंकि अगर मैसेज किया होता तो ये मेरे से ज़रूर पूछता कि तूने मेरे को ब्लॉक क्यों किया था, लेकिन ये पूछ ही नहीं रहा, इसका मतलब शायद इसने मैसेज ही नहीं किया होगा। और अगर इसने मैसेज ही नहीं किया होगा मतलब ये 2 दिन तक मेरे बारे में सोचा ही नहीं, और 2 दिन तक मेरे बारे में सोचा ही नहीं मतलब सेल्फ एस्टीम जो है वो, उसको अटेंशन वापस चाहिए होगा आपसे, उसको वापस से भाव चाहिए होगा आपसे, और वो आपको भाव देने का ट्राई करेगी ताकि उसको रिटर्न में भाव मिले। लेकिन इस बार आपको वो गलती नहीं करनी है जो आप पहले करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दूसरा ये तरीका हो सकता है, तो पहला तरीका है स्मार्ट वाला तरीका, यही है। दूसरा तरीका है थोड़ा सा चोमू वाला तरीका है, लेकिन फिर भी इसको आप स्मार्टनेस के साथ कर सकते हो कि आपको गुस्सा है आप उसको एक्सप्रेस करो। लेकिन एक होता है कि अरे यार तूने मेरे को ब्लॉक कर दिया था, मैं बहुत परेशान हो गया था। दूसरा तरीका होता है अबे तूने मेरे को ब्लॉक क्यों किया था, मजाक चल रहा है, चूतिया समझाएगा मेरे को, ये सब मत किया अगर आगे से।
ये दोनों में एटीट्यूड का फ़र्क है। एक है जो रो रहा है और वो रोने वाले को लोग और रुलाते हैं, ठीक है। जो रोने वाले आशिक होते हैं ना, समझ लो आपको कभी नहीं मिलेगी वो लड़की। अगर आपको लड़की चाहिए तो आपको यू हैव टू बी अ मैन। आपको एक रोने वाला बच्चा नहीं बनना, यू हैव टू बी अ मैन। आपको अगर लड़ाई करना है तो डायरेक्ट बोलो कि ये क्या मजाक चल रहा है। आप सीरियस होकर बोलो ये क्या मजाक चल रहा है, क्या है ये ब्लॉक अनब्लॉक, क्या है, तुमने बनाया क्या ये ब्लॉक अनब्लॉक का फीचर? बड़ी साइंटिस्ट हो यार, इतना मजे से फीचर का इस्तेमाल करती हो, तुमने ही शायद इन्वेंट किया होगा इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि यार ये इंसान में दम है, इस इंसान में दम है और इसके साथ ऐसे मजाक, इसके साथ ऐसे ब्लॉक अनब्लॉक का जो गेम है वो नहीं खेला जा सकता है। वो भी आपको बोलेगी ये तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तो बोल देना ठीक है अब से नहीं करूँगा, खुश, आगे से सब नहीं चलना चाहिए। ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं देखो गलती आपकी भी होती है जिसकी वजह से आप ब्लॉक अनब्लॉक होते हो, लेकिन अब ठीक है, गलती होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अभी से लेकर के जो फ्यूचर है उसको आप सही कर सकते हो, ठीक है। एंड फ्यूचर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको लड़की पटानी है, वो लड़की पटे नहीं पटे, पट भी सकती है, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ है कि आप उस केपेबल बनो कि वो लड़की आपसे पटे, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर आनी चाहिए। यही मेरा मकसद है आप लोगों को वैसा बनाने का, उस AR जोन में लेकर के जाने का। जो हसलर की कम्युनिटी है वो मैं चाहता हूँ इस चैनल के थ्रू बनाऊँ। क्लियर हुआ आपको ये चीज़? बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, बहुत कुछ समझ में आया होगा। और इन स्टेप्स को फॉलो करना, मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको कितनी हेल्प करी, कितनी क्या आपको बेनिफिट हुआ इससे। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।